एक इंतहाई ज़हीन फतीन नेक सीरत पाकबाज ताजिर अपने घर से तिजारत के इरादे से बाजार की तरफ निकला। बाजार जब जाने लगा, बहुत बड़ा ताजिर था, तो रास्ते में एक आलिम दीन ने उसको देखा। उस आलिम दीन ने जब उसको देखा तो उसके चेहरे पर, उस नौजवान ताजिर के चेहरे पर ज़हानत और फतानत के आसार थे। ऐसा महसूस होता था कि ये नौजवान आगे चलकर बहुत बाकमाल शख्सियत का मालिक होगा। उसको बुलाया। जब वो करीब आया तो उस आलिम दीन ने पूछा कि बेटे, तुम इल्म किसके पास हासिल करते हो? तो उसने कहा कि हुजूर, मैं तो कोई इल्म हासिल नहीं करता, अलबत्ता मैं तिजारत करता हूँ, ताजिर हूँ। तो उस आलिम दीन ने फरमाया कि क्या ही अच्छा होता कि अगर तुम इल्म हासिल करते तो बहुत ज्यादा फायदा मिलता। तिजारत करते हो, ये दुनिया का फायदा है, लेकिन इल्म हासिल करते तो तुम्हें आखिरत का फायदा, दीन का फायदा होता और तुम्हारे जरिए से दूसरों को भी फायदा मिलता और बहुत ही तुम्हारा मकाम बुलंद होता। उसने कहा ठीक है। ये आलिम दीन ने फरमाया तो वो चला गया, बाजार तिजारत किया। शाम को जब घर लौट कर आया तो उस आलिम दीन की बातें उसके जहन में बार बार गर्दिश कर रही थी और सोचता रहा कि यकीनन उस आलिम दीन ने जो बात कही है बात तो सही है। अगर मैं इल्म हासिल कर लूं तो इससे बड़ा फायदा होगा। इल्म चूंकि हमारी आखिरत को संवारेगा, हमारे दीन में तरक्की देगा हमें, तो उसने ये तहज्जा कर लिया कि अब मैं तिजारत के साथ साथ इल्म भी हासिल करूंगा। चुनांचा वो ताजिर नौजवान इल्म दीन सीखने में मशगूल हो गया। तिजारत भी करता रहा, इल्म भी सीखता रहा, हत्ता कि उसने तारीख पढ़ी, हदीस पढ़ी, तफसीर पढ़ी, उलूम अक़लिया नक़लिया पढ़ी, बहुत सारे उलूम फ़ुनून पढ़ करके एक बहुत बड़ा मुनाजिर बन गया। मुनाजिर उसको कहते हैं कि जो ऐसा इल्म रखता हो कि बातिल फिरकों से, बदमज़हबों से, बेदीनों से जो मुनाजरा करने की ताकत रखे, यानी हक्कानियत को साबित करने के लिए, बातिल को ज़ेर करने के लिए, हक को बुलंद करने के लिए जो महज़ो मुबाहिसा किया जाता है उसको मुनाजरा कहते हैं। जैसे हमारे यहाँ सुन्नी वहाबी का मुनाजरा होता है, सुन्नी शिया का मुनाजरा होता है। इस तरीके से जो है ना, उस नौजवान ताजिर ने इतना इल्म हासिल किया कि बहुत बड़ा मुनाजिर बन गया और बातिल फिरकों से मुनाजरा करता तो अपनी कवी दलील से उन्हें खामोश कर देता और हक का परचम बुलंद करता। ये उसका मामूल बन गया। एक दिन ऐसा हुआ कि एक औरत उसके पास आई और उसने एक मसला पूछा था। उस नौजवान ताजिर के पास चूंकि फिक़ही जो मालूमात होती है, अहकाम शरीयत, उसकी तरफ रुझान कम था, ज्यादातर रुझान मुनाजरा की तरफ था। लिहाजा वो जो फिक़ही सवाल उसने किया था उस नौजवान को मालूम ना था। उसने कहा कि क्या ही अच्छा होता कि फला आलिम दीन इस बारे में ज्यादा महारत रखते हैं, उन्हें मालूमात ज्यादा है, लिहाजा तुम अपना ये मसला उनसे जाकर के पूछ लो। वो औरत उनके पास जा करके उसने मसला पूछ लिया। अब ये नौजवान ताजिर सोच रहा है कि यार वो इल्म कैसा है कि अगर कोई औरत ने हमसे सवाल किया तो हम उसका जवाब ना दे सके। वो इल्म फिक़ह है, अहकाम शरीयत का इल्म है। तो उसने ये सोचा और सोचकर फिर अपनी तवज्जो अहकाम शरीयत की तरफ माइल किया और अहकाम शरीयत पढ़ते रहे, कुरान और हदीस का मुताला करते रहे और कुरान और सुन्नत से जो शरीयत के मसाइल इस्तिंबात होते हैं, शरीयत के हकाम निकलते हैं, हलाल और हराम के, जायज़ और नाजायज के, सही गलत के, ये सारी चीजें उन्होंने गहराई के साथ हासिल किया। हत्ता कि इल्म फिक़ह हासिल करते रहे तो उलमा ने बयान फरमाया एक वक्त वो आया, वो अफ़क़हुन नास, रूए जमीन पर उस वक्त जितने भी उलमा बसते थे वो नौजवान ताजिर सबसे बड़ा आलिम, सबसे बड़ा फ़क़ीह बन गया। जानते हो वो नौजवान ताजिर, उसका नाम क्या था? उसका नाम नुअमान बिन साबित था, जिसकी कुन्नियत अबू हनीफा है और जिसको लोग इमाम आजम अबू हनीफा के नाम से जानते, पहचानते और मानते।
समझ रहे ना? अब जरा गौर करें, हजरत अब्दुल्ला बिन मुबारक रज़ियल्लाहु तआला अन्हु, ये आपके शागिर्द हैं, इमाम आजम के शागिर्द हैं, बहुत बाकमाल शख्सियत के मालिक हैं, बहुत बड़े मुत्तकी भी थे, बहुत बड़े अल्लाह के वली भी थे, बहुत बड़े मुहद्दिस भी थे, बल्कि अमीरुल मोमिनीन फिल हदीस थे। अब्दुल्ला बिन मुबारक बहुत बड़े फकीह, बहुत बड़े आलिम थे। इनसे पूछा गया कि आप बताओ, आपके उस्ताद गिरामी जो इमाम आजम अबू हनीफा हैं, इनका मकाम इल्म में क्या है, ये कैसा इल्म रखते हैं? उन्होंने कहा, खुदा की कसम, हुआ अफ़क़हुन नास, इस वक्त रूए ज़मीन पर जितने लोग बसते हैं, इमाम आजम तमाम लोगों में सबसे ज्यादा फकीह, सबसे बढ़कर इल्म वाले। ये इमाम आजम की इल्म की शान है।